ओम शांति। एक गांव में महामारी फैल गई। वहाँ के लोग अपने धंधे पानी करने के लिए दूसरे गांव जाने लगे। उस गांव से एक व्यापारी अपने पड़ोस के दूसरे गांव में गया और वहाँ के मुखिया से पूछा, महाराज, मैं आपके गांव में बसना चाहता हूँ। मैं व्यापार करना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ किस तरह के लोग हैं। मुखिया ने रिटर्न में सवाल पूछा कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे थे। व्यापारी बोला, मत पूछो साहब जी, राम राम, वहाँ तो बड़े बेकार लोग थे। बात बात में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, गाली गलौज करते रहते थे। व्यापार ही नहीं करने देते थे। लोग बाग मारपीट करने लग जाते थे। इस पर उस गांव की मुखिया ने जवाब दिया, फिर तो वहाँ के लोग भले ही थे। यहाँ के लोग तो उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ लोग बाग सिर्फ लड़ते झगड़ते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन यहाँ के लोग तो सीधे मारपीट करते हैं। बात तो बाद में करेंगे, पहले हाथ पैर तोड़ते हैं, उसकी बात पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ थे वहाँ ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो और भी बहुत बुरे लोग हैं। किसी का व्यापार ढंग से चलने ही नहीं देता। जवाब सुन वह व्यापारी आगे की ओर चल पड़ा। उस मुखिया के पास फिर कोई दूसरा व्यापारी आया और उस मुखिया से फिर से सवाल किया कि महाराज, मैं आपके गांव में व्यापार करना चाहता हूँ। यहाँ लोग किस तरह के मिलेंगे? क्या मैं यहाँ अपना घर बसा सकता हूँ? मुखिया ने फिर से उस व्यापारी से एक सवाल किया कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव में किस तरह के लोग रहते थे। वो व्यापारी जवाब देता है, साहब, उस गांव को छोड़ के आने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, महामारी जो इतनी फैली हुई है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मीठे स्वभाव के हैं, एक दूसरे के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हैं, बहुत मीठे शब्दों से बात करते हैं, लड़ना झगड़ना तो कभी जानते ही नहीं है। लेकिन क्या करें,
व्यापार करने के लिए हमें दूसरी जगह बसना पड़ेगा। इतना सब सुनने के बाद, उस गांव के मुखिया ने जवाब दिया कि यहाँ के लोग जो है ना, वहाँ से भी बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लड़ना झगड़ना तो कभी जानते ही नहीं हैं और एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस उनको पता चलना चाहिए कि कोई मुसीबत में है। वो व्यापारी बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं इस गांव में अपना व्यापार करना चाहता हूँ। उस गांव के मुखिया ने उसको अनुमति दे दिया कि तुम यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हो, अपने घर बसा सकते हो। सुनते ही वो व्यापारी चला गया अपने घर बसाने। इधर मुखिया के चेले जो थे वो सारी बातें सुन रहे थे और अपने मुखिया से सवाल किया कि मुखिया, आप जो है दो व्यक्तियों से दो मुहे बात क्यों किए? एक को आपने कहा कि यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं और दूसरे को आपने कहा कि यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, आप घर बसा सकते हैं। मुखिया ने इस पर जवाब दिया कि चेले, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे लोग ही मिलता है और वैसा वो माहौल बना देता है। इंसान की जैसी दृष्टि होती है वैसे ही उसकी सृष्टि होती है। जो इंसान झगड़ालू होता है वो कैसे भी शांति की जगह में भी झगड़ा ही करता है और वो उन्हीं चीज़ों को नोट करता है और उन्हीं चीज़ों को बताता है। तो अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अच्छा या बुरा नहीं देखा जाता, अच्छा या बुरा कुछ होता नहीं है। जैसे वो स्वयं रहते हैं उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। चोर को चोरी करने वाले मिल जाते हैं, शराबी को शराब पीने वाले मिल जाते हैं, सत्संगी को सत्संग करने वाले मिल जाते हैं और वो वैसे ही अपनी दुनिया बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव चोर हो जाए या पूरे गांव सत्संगी हो जाए या पूरे गांव के लोग शराबी हो जाए। मतलब आपकी जैसी दृष्टि होगी, आपका जैसा व्यक्तित्व होगा, वैसे ही आपको एक संसार मिलेगा, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। इसलिए आपको कैसी सृष्टि चाहिए, कैसी दुनिया चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ये हम खुद पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर हमको अच्छी दुनिया चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा।
अगर हम अच्छे हैं तो हमको अच्छे दुनिया और अच्छे लोग सभी तरह के मिल जाते हैं। इसलिए जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। ओम शांति।